आर्त्यतम सतीमा करतीयतम दिशा यसी प्रोत भानम। वो ईश्वर रहता कहाँ, अल्लाह रहता कहाँ? हमारे किताबों के अनुसार, हमारे उलमाए किराम के अनुसार ईश्वर परमात्मा प्रभु कहना हराम है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के ताल्लुक से मैं कह दूं, ईश्वर का 4 नाम अल्लाह का है, ईश्वर परमात्मा प्रभु परमेश्वर। तो क्या बयान करता है? कहता है रहता कहाँ है, कैसे पूजा करें? मंदिर में रहता, मस्जिद में रहता, कहाँ रहता? कहता आँख मंदलाकारम व्यादथम चराचरम तत्पितम दर्शितम अंतस्मै श्री गुरु विनमोह। कहता ईश्वर जो होता, अल्लाह होता है, कण कण में मौजूद होता है, हर जगह व्याप्त होता है, उसकी कुदरत पूरी दुनिया को घेरे हुए होती है। इसी का तर्जुमा आसान लफ्जों में तुलसीदास ने कर दिया। कौन सी किताब? रमाशंकर के 12 स्कंदी 6ठी कांडी के अंदर तुलसीदास ने तर्जुमा किया। क्या, कैसे किया? कहता बिन पुद चले सुने बिन काना, कर बिन करे करे पीरिथ नहना, अन निरात शकल रस भोगी, बिन बाड़े में पहकायल जोगी। कहता कोई जोगी नहीं बनता चंदन का टीका लगाने से, कोई योगी नहीं बनता त्रिशूल उठाने से। कहता है जिनका सीना इसके मौला का मरकज होता है, वही बंदा सूफी और संत कहलाता है। चंदन का टीका लगाने से कोई जोगी और योगी नहीं बनता। अब कहाँ रहता? अब कबीरदास ने खंडन कर दी। कहता कौन? कबीरदास। मैं नहीं कहता, कबीरदास कहता भाई रे दो जग देश कहाँ से लाए, कौन है जो मन भाए, पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकी भली जो पीस खाए संसार। कहता मेरे भाई मैं दूसरा देश कहाँ से लाऊं जिस देश में जगतपति मोहम्मद का नाम न हो। कबीरदास कहता मैं तौरेत पढ़ा, ज़बूर पढ़ा, इंजिल पढ़ा, कुरान पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, 18 पुराण को पढ़ा, कोई किताब मुझको ऐसी ना मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम ना पढ़ा। कहता जहां जहां देखा अल्लाह का नाम, वहीं वहीं देखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। कहता पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर ये बात चतुर्वेदी मैं कहता तो आज मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डालकर जेल की सलाखों में बंद कर दिया होता। लेकिन कबीरदास कहता पाहन पूजे तो हरी मिले। पाहन का मतलब होता पत्थर, हरी का मतलब होता ईश्वर परमात्मा प्रभु परमेश्वर, अल्लाह रहमान रहीम मालिक कुद्दूस सलाम मुहैमिन अजीज जब्बार मुतकब्बिर सब अल्लाह का नाम है। वेदों में 4 नाम है, हमारे धर्म के अनुसार कहना मना है, लेकिन हमारे किताबों में, हमारे कुरान में अल्लाह का 99 नाम, अल्लाह और रहमान और रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अल सलाम अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर, अल्लाह का 99 नाम कुरान में है। कसम खुदा के जिसके सीने में अल्लाह का नाम महफूज रहेगा, रसूलुल्लाह का नाम महफूज रहेगा, उनका सीना जहन्नम में नहीं जन्नत के बागों में टहलता रहेगा। नबी का नाम भी कुरान में, नबी का नाम भी कुरान में। कैसे बता दूं? मोहम्मदुन अहमदुन हैमिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शहीदुन हशीरुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाइन शाफिन हैदिन महदिन माहिन मुंजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मीयुन तहामियुन हाशमियुन अब्तयुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुज्तबा तासीन मुर्तज़ा हामिम मुस्तफ़ा यासीन औला मुज़म्मिल वलियुन मुदस्सिरुन मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यबुन नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिर हिजाज़ियुन निज़ारियुन कुरैशियुन मुज़य्युन नबियुत तौबा हाफिजुन कामिलुन सादिकुन अमीन अब्दुल कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीउल्लाह सफीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुक्तसिरुन रसूल रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक़्क़ुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्करुन मुतहहरुन करीबुन खलीलुन मदून जवादुन खातिमुन आदिल शहीरुन शहीद रसूलुल मलाहिम। अभी मैं था भुटौना में, नेपाल। इस तरह जलसा था ना, ठंड के मौसम में जलसा हो रहा था। हिंदू भाई जब मैं नबी के नाम का ये जो 99 नाम के तस्करे किए ना, तो जानते हो 500 रुपये का इनाम दिया। बोला चतुर्वेदी तेरी जुबान है या कंप्यूटर है, चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा यार सुनो, कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है और
मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। पता चला सबके दिल में नबी का नाम नहीं आता, उसी के दिल में नबी का नाम आता है जिनका सीना ताजुश शरिया के रंग में अजहरी हो जाया। हम नबी के दीवाने हैं, मुझे किसी चीज़ पर नाज नहीं, मुस्तफ़ा के शजरे पे मुझको नाज है। वही हलखोरी नेपाल में एक हमारे हिंदू भाई ने कहा था, चतुर्वेदी बाबा धाम से आए हो, आपका नाम अख्तर रज़ा, कितना सुंदर नाम है। मगर चतुर्वेदी हम तो अपने पंडितों को कहते हैं जो वेदों के बारे में ज्ञान रखता, आप चतुर्वेदी कैसे कहलाते हो? आप अगर चतुर्वेदी हो तो मैं कुछ क्वेश्चन करूँ, कुछ सवाल करूँ? बोले करो। बोले मौलाना ज़रा बताओ, मेरे राम के दादा के परदादा के बाप के लकड़ दादा के परदादा के बाप के लकड़ दादा का नाम क्या था? बोला मैं बताऊँगा। बोले बताओ। बोले बताओ। मैंने कहा सुनो, राम के बाप का नाम दशरथ था, दशरथ के बाप का नाम अस था, अस के बाप का नाम रघु था, रघु के बाप का नाम दिलीप था, दिलीप के बाप का नाम कुकक्षी था, कुकक्षी शकर था, शकर के बाप का नाम भूमराज था, भूमराज के बाप का नाम हरिश्चंद्र था। बोले आपका नाम पहले अख्तर मंडल था क्या? मेरी राम के बारे में इतना शजरा, थोड़ा क्वेश्चन किया। बोला मैं पंडित हूँ, तुम राम के बारे में जानते हो तो हम तेरे नबी के बारे में जानते हैं, जरा बता तेरे नबी के बाप के दादा के परदादा के लकड़ दादा के बाप के परदादा के बाप के लकड़ दादा के बाप का नाम क्या था, जरा बताओ। मैं कहा सुनो, मैं नबी का गुलाम हूँ, बताऊँगा। बोला बता दो। मैंने कहा सुनो, नबी के माँ का नाम हज़रत आमिना है, नबी की बेटी का नाम फातिमा ज़हरा है, नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, नबी के बाप का नाम हज़रत अब्दुल्ला है, नबी के परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कुसै है, कुसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक, मालिक के बाप का नाम नज़र है, नज़र के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुदरका, मुदरका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुज़र है, मुज़र के बाप का नाम नज़र है, नज़र के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम केदार है, केदार के बाप का नाम इस्माइल है, और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। बोले मौलाना मान गया, लेकिन ये बात तो हर मौलाना अपने बच्चे को रटा के बता देते हैं। चतुर्वेदी हो तो कभी उल्टा कभी सीधा, ज़रा बता दो उधर से नबी का नूर कैसे आया, इश्क में दुनिया में कैसे छाया? मैंने कहा सुनो, नबी का नूर कैसे आया? नबी का नूर आया आदम में, आदम से शीश में, शीश से ज़करिया में, ज़करिया से यहया में, यहया से तारुख में, तारुख से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से केदार में, केदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नज़र में, नज़र से मुज़र में, मुज़र से इलियास में, इलियास से मुदरका में, मुदरका से कनाना में, कनाना से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से फ़हर में, फ़हर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से कुसै में, कुसै से अब्दुल मुनाफ में, अब्दुल मुनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में, अब्दुल्ला से कायनात के रसूलुल्लाह में आया है। यही तक रुका नहीं, फिर यहाँ से चला कैसे? अब नबी से चला फातिमा में, फातिमा से हुसैन में, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकर में, इमाम बाकर से इमाम जाफर में, इमाम जाफर से मूसा रज़ा कासिम में, मूसा रज़ा कासिम से हसन अस्करी में, हसन अस्करी से मारूफ करकी में, मारूफ करकी से जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से पीर लसानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से ख्वाजा कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से निज़ामुद्दीन में, निज़ामुद्दीन से अमीर खुसरू में। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया, कोई अख्तर रज़ा था ताजुश शरिया बना के चमका दिया, अहमद रज़ा था आला हज़रत बना के चमका दिया, अलाउद्दीन था साबिर कलियर बना के चमका दिया, मोइनुद्दीन था गरीब नवाज बना के चमका दिया, अब्दुल कादिर था गौसे आज़म बना के चमका दिया। तभी तो रज़ा का कलम उठा, पुकार उठे, उनकी पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नबी की इश्क में बैठोगे गुनहगार बन के, नबी का कर्म होगा तो गुनहगार नहीं, जन्नत का हकदार बन के उठोगे। क्या मेरे नबी का मकाम है? सुनो, एक ऐसा मंत्र रामायण का हर हिंदू भाइयों के घरों में मौजूद है। चैप्टर सुनिए, कहता रामायण का चैप्टर मेरे सरकार की मदद सराय में कहता, मेरे रामायण का वो चैप्टर अखमदलाकारम बियादतम चराचिरम तत्पितम दर्शितम अंतस्में श्री गुरु बिना मुहा। कहता सबका कोई ना कोई गुरु है, लेकिन वो निराशंस जगतपति मोहम्मद होंगे, कायनात में उनका कोई गुरु नहीं होगा।
कोई उनका गुरु नहीं होगा। वो कैसे होंगे, किनसे पढ़ेंगे? तो कुरान पूछो। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रब ने कुरान मेरे महबूब को सुना दिया, अपने महबूब को सुना दिया, और वही कुरान के अंदर रब ने सब कुछ अता कर दिया। मुसलमानों, मेरे हिंदू भाइयों, आप यहाँ आए हो नफ़रत करने के लिए नहीं, मोहब्बत करने के लिए आए हो। इसलिए तो हम मोहब्बत की पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं और कहते हैं भाई भाई है यहाँ, हिंदू मुसलमान सभी। तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आज़ाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। सबकी खातिर मुफीद भी हम हैं, खालिद इब्न वलीद भी हम हैं, फिर भी लोग बेवफा हमको कहते हैं, जबकि वीर अब्दुल हमीद भी हम हैं, जबकि वीर अब्दुल हमीद भी हम हैं। तारीख शाहिद है, मुसलमानों ने कभी वतन से गद्दारी नहीं की है। और इसकी अगर आप पड़ताल करना चाहते हैं, तहकीक करना चाहते हैं, डंके की चोट पे अख्तर रजा चतुर्वेदी ऐलान करता है, भारत से जितने भी भारत का खजाना लेकर कोई भागा है, उसमें एक नाम कोई मुसलमान का बता दे, कसम खुदा की पूरी दुनिया शाहिद है, जितने भी भारत का खजाना लेकर कोई गया है, उसमें एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। मुसलमान तो वो है जिसने भारत को खजाना देकर सोने की चिड़िया बनाया, भारत को सोने की चिड़िया बनाया है। तभी तो हम कहते हैं भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी। ऐसी सुंदरता हमारे वतन के अंदर है, ऐसी सुंदरता किसी और वतन के अंदर नहीं मिलता। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन आज कुछ लोग शरीर पसंद लोग हैं जो आपस में भेदभाव की दीवार खड़ी करके राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि तुम किसी से नफरत करो। चाहे कोई भी धर्म की पुस्तकें उठा कर देख लो, कोई भी धार्मिक किताबों को उलाट कर देख लो, सब धर्मों में दूसरे धर्म के लोगों को सम्मान करने का तरीका बताया है। आज निकाब पे बात होती है, हिजाब पे बात होती है, तरह तरह की बात किया जाता है। मैं कहता हूं निकाब पे कानून बनने से पहले कभी तुम लंगेपन भी कानून बनाकर दिखाओ। मनुस्मृति का कोई चैप्टर लाकर दिखाओ, कोई ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद का चैप्टर लाकर मुझे दिखाओ जिसमें लंगेपन को पूजा करने का हुक्म दिया गया हो, जो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर बताया गया है। ओम कृपा निधानम ज्ञान भारम श्री सीतिशम चालकम बरहम रूपम श्री रूपम विष्णु रूपम गुरुदेव नमो नमस्ते हिम नमो नमस्ते। कहता है जो ईश्वर होता है वो किसी का रूप नहीं धारण करता, वो निरूप होता है, वो निराकार होता है। उसको कहां पाएंगे? तो कबीरदास ने कहा था, पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकी भरी जो पीस खाए संसार। कहता है सुनो, अल्लाह को पाने के लिए मैं सूर्य नमस्कार किया था, मैं गंगा भी गया था, यमुना भी गया था, मंदिर भी गया था, मस्जिद भी गया था, और हाथ जोड़कर कहा था हरि ओम गजन भूतगल कविदम भो भलचारू ओम सुख विनेश करण नमामि पाद पंकजम बगनशम सुहाहा आश्रम पावरम चालम दृश्य बड़म नारी वो बुर्द था जागुरु नबी प्रथम नारी कुरु दिन नवारिनम सुहाहा। मैंने खुदा को पाने के लिए गंगा गया, खुदा न मिला, यमुना गया, खुदा न मिला, मंदिर गया, खुदा न मिला। मगर कबीरदास कहता है जो अल्लाह होता है वो मंदिर में नहीं रहता, वो मस्जिद में नहीं रहता, अल्लाह तो हर इंसान के हृदय में रहता है, हर इंसान के हृदय में रहा करता है। क्या मतलब? मतलब ये है अगर तुम्हारे पास ताकत है गरीबों पर जुल्म ना करो, अगर तेरे पास दौलत है गरीबों की मदद कर दिया करो, क्योंकि दौलत खुदा देना जानता है तो दौलत लेना भी जानता है, ताकत देना जानता है, खुदा अपाहिज करना भी जानता है। इसलिए खुदा की मार में आवाज नहीं आती मगर नस्लें बर्बाद हो जाती है, खानदान बर्बाद हो जाता है। खुदा दौलत दे तो गरीबों की मदद कर दिया करना। कोई बेटी की शादी करता हो, शादी कर नहीं पाता, आप अपनी दौलत के कुछ हिस्से उस गरीब बेटी की शादी के लिए दे दिया करो। कसम खुदा की उसकी हर सांस के बदले में अल्लाह आपको नेकियां अता करेगा, अल्लाह आपको अजर अता करेगा। लेकिन मेरे भाई आज दौलत हम कमाते हैं तो इरादा होता अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छी गाड़ी